नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के रेलवे स्टेशन, जहां एक ऐसे शख्स से हमें मिलना चाहिए जिन्होंने कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करके आज इस मुकाम को हासिल किया। और यही शख्स आज से कुछ साल पूर्व भी बूट पॉलिश किया करते थे और अपने परिवार का गुजारा करते। परिवार को गुजारा करने के वक्त भी इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, बैंड बाजे के साथ जाके झुंझुनू बजाना और कई कार्य करके, लेकिन अपनी मेहनत और लगन को नहीं छोड़ी। और आज वो हमारे भी कहते हैं कि मेहनत और लगन नहीं है। आज वही शख्स हमारे बीच मौजूद है। तो आइए हमसे राजस्थान दर्पण न्यूज चैनल से रूबरू हो रहे हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गजेश सिंह है। सर, आप सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गजेश सिंह है और मैं यहीं ब्यावर का मूल निवासी हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है और सारी कॉलेज से लेकर, स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई सारी यहीं हुई है और यहीं पे कार्य किया है। और यहीं गौरव महसूस होता है कि यहीं स्टेशन पे ही मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। बड़ी सर, यहाँ पोस्ट होने से पूर्व आपकी पोस्ट कहाँ थी? यहाँ होने के पहले मैं शुरू में मेरी पोस्ट बीकानेर मंडल था। बीकानेर में मुझे सूरतगढ़ के पास में बिरदवाल स्टेशन से लेकर मैं जयसमंद स्टेशन, मारवाड़ जंक्शन, सैंदड़ा और स्टेशनों पर कार्य किया। और सर, क्या कहा जाता है कि इस मुकाम में पहुंचने के बीच में कई परिस्थितियां विपरीत भी होती है और किस किस संघर्ष का उन्होंने मुकाबला किया, इस बारे में बताएंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि वो पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। कठिन परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है और उन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेरे मित्रगणों का, मेरे परिवारजनों का, अध्यापक गणों का, इन सभी का, और खास करके जो प्रेरक हमारे विचारधारा के जो विचारक हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, इन सबकी जीवन से प्रेरणा लेकर हम इस मुकाम तक पहुंचे। सर, इस मुकाम तक पहुंचने के जो प्रेरणा स्रोत कौन है? आपके गुरु से आप कहते हैं गुरु देखा जाए तो सभी है। हमारे मित्रगण मुरली मनोहर जाटव का साथ रहा है, मेरे माता पिता का रहा, उनका सहयोग रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है। और हमारे कॉलेज के समय के जो इतिहास के प्रोफेसर थे श्री पौरुष कुमार महावर जी, उनका भी हमको आगे जीवन में बढ़ने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की किस तरह तैयारी करें, उन सब में उनका अतुलनीय योगदान रहा। सर, इस दौरान समाज और परिवार का क्या योगदान रहा? समाज और परिवार से दिशाएं मिलती है। माता पिता का अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने पढ़ाया। मेरे परिवार में कोई भी 10वीं पास नहीं कर पाया था। हमारी 7 पुश्तों में मैं अकेला हूं जिसने 10वीं पास किया है और इसको ध्यान में रखते हुए और भी हमारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं। मेरे माता पिता ने मेरा पूर्ण सहयोग दिया और आगे की पढ़ाई करवाई। 12th किया मैंने और उसके बाद कॉलेज किया, कॉलेज के बाद BEd किया और यहाँ तक पहुंचे। सर, आज के युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे जो अभी इस क्षेत्र में जो कार्यरत है? आज के युवाओं को ये प्रेरणा देना चाहूंगा कि देखो, जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आप अगर कार्य करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी भी पीछे नहीं रहोगे और आप जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। सर, अभी आप ब्यावर जिला के मतलब स्टेशन अधीक्षक रहे हैं, तो सर स्टेशन अधीक्षक रहते हुए तो स्टेशन विकास को लेके या यात्रियों की सुविधा को लेकर आप यात्रियों की जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं और प्रशासन के द्वारा ऊपर बताई जाती है, जिससे निर्धारित होता है कि क्या कार्य किया जाए। स्टेशनों पर भी सभी जगह अच्छी साफ सफाई, पब्लिक की जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं, एक्सीलेटर का भी अमृत भारत योजना के अंतर्गत सभी स्टेशनों पे पूरे भारतवर्ष में अच्छा कार्य चल रहा है और ब्यावर स्टेशन पे भी अच्छा कार्य हो रहा है। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है, पढ़ाई के दौरान आपकी रुचि अधिकतर किस में रही? मेरी पढ़ाई के दौरान मैं खेल में भी रहा है, मैं दौड़ में भी अच्छा रहा। कॉलेज स्तर पर मैं 100 मीटर और 400 मीटर रिले दौड़ में रहा हूं मैं। और मैंने 5 फिजिकल सब इंस्पेक्टर के क्लियर किए हैं। 5 फिजिकलों में कभी फेल नहीं हुआ है। कांस्टेबल की जीडी परीक्षा हुई, चाहे हेड कांस्टेबल की परीक्षाएं हुई, ASI की हुई है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर पुलिस की परीक्षा हुई, सभी में मैं आज तक कभी भी किसी फिजिकल में फेल नहीं हुआ हूँ। क्योंकि मेहनत आपकी हमेशा कम समय की नहीं होकर अगर आप लंबी मेहनत करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट अवश्य ही बिल्कुल सकारात्मक मिलता है। सर, एक सफल आदमी को महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? सफल आदमी में देखो बहुत सारे गुण होने आवश्यक है। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसकी लगन और खास करके उसकी इच्छा शक्ति। मैं ये मानना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति में अच्छी इच्छा शक्ति है, अच्छी लगन है, तो वो अपने कर्तव्य पथ पर बना रहे और उसको कार्य को पूरा करता रहे। जब तक नहीं रुके तब तक वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। इस दरमियान इनके मित्र भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम जानकारी लेना है। कहते हैं कि 16 फिल्म की जोड़ी होती है ना, जय वीरू की, तो जय वीरू की जोड़ी आज भी यहाँ मौजूद है, तो इनसे भी जानना चाहेंगे सर, जिस प्रकार इन मुकाम पे यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसमें आपका क्या योगदान रहा?
सर योगदान तो हम एक दूसरे का ये रहा कि हम एक दूसरे की कमियों को हमेशा बताते रहे और उस कमी को दूर करने के लिए हमने सदा प्रयास किया और हमने डेली कम से कम हम 6 घंटे डेली पढ़ा करते थे। और हम दोनों के जब कहीं घूमना फिरना भी होता था तो हमारी डिस्कशन केवल हम क्वेश्चन आंसर ही पूछा करते थे प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। उसके अलावा इन्होंने इसी स्टेशन पर बूट पॉलिश की। इसके अलावा इन्होंने कई जगह शादी वगैरह में झुनझुने वगैरह बजाने के लिए और लाइटें वगैरह उठाने का इन्होंने काम किया था। और हम दोनों का मैंने इनके हर स्टेशन पर जाकर के इनकी कार्यशैली को देखा, बहुत बढ़िया लगा और मुझे गर्व है कि मेरे ऐसे मित्र जो आज स्टेशन मास्टर हैं और मुझे अपने मित्र पर बहुत गर्व है।